वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता देता हूं कि ये वीडियो मैं दुकान पे शूट नहीं कर रहा। रीज़न यही है कि 5 मिनट से लंबी होने वाली है। अब ये मुझे नहीं पता कि कितनी मिनट की होगी, लेकिन 5 मिनट से लंबी होगी। और मैंने बोला था अगर 5 मिनट से कम की होगी तो मैं दुकान पे बनाऊंगा, 5 मिनट से ज़्यादा की होगी तो मैं ऑफिस में बनाऊंगा। तो ये वीडियो मैं ऑफिस में ही शूट करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर। मेरे यूट्यूब चैनल रवि किराना बिजनेस में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। थंबनेल जैसा कि आप लोगों ने देखा कि किराना की दुकान करके बल्ले बल्ले हो गई, ये मेरे साथ हुआ है। वैसे किराना की दुकान वाले और भी बहुत बैठे हैं जिनको मुझे नहीं पता उनकी बल्ले बल्ले हुई, लेकिन मैं अपनी बता देता हूँ आज आप लोगों को कि मैंने किराना की दुकान करने के बाद कैसे बल्ले बल्ले हो गई और उससे पहले करता क्या था। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ले लेता हूँ लॉकडाउन। उससे थोड़ा सा दिन पहले मैंने दुकान स्टार्ट की थी। लॉकडाउन से पहले दुकान स्टार्ट की थी। लॉकडाउन में अपना सभी का जैसे काम चला गया था, अपना भी कोई काम ही नहीं था। खैर अपना तो था ही नहीं। तो लॉकडाउन से पहले मैंने दुकान स्टार्ट की। किसी ने मेरे को बताया कि भैया ना तो तेरे घर पे दुकान तो है, अपनी है, मेरे घर की खुद की दुकान है और मेन लोकेशन भी अच्छी है। मेरी दुकान की लोकेशन ऐसी है जो मेन चौराहा होता है वहाँ पे मेरी दुकान है। तो किसी ने बोला कि तू यहाँ पे दुकान क्यों नहीं डाल लेता, खाली बैठा है। मैंने कहा ठीक है भाई, बात तो सही है कि खाली बैठा हूँ, दुकान करने में दिक्कत क्या है। तो फिर मैंने थोड़ा सा आइडिया लगाया कि इसमें पैसा पता नहीं कितना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे मैं यूट्यूब पे वगैरह कोई वीडियो बनाता भी नहीं था, ना मैं किसी की देखता था। मुझे पता ही नहीं था कि ये किराना की दुकान से रिलेटेड भी वीडियो यूट्यूब पे मिल जाती है आप लोगों को। तो मुझे तो कुछ नॉलेज ही नहीं थी। मैंने कहा चलो ठीक है मैं डालता हूँ। कहीं से मैंने एडजस्ट करके पैसे वैसे लिए। फिर मैं सबसे पहले लेके आया दुकान पे, मिस्त्री को बुला के लाया कि इस दुकान में कितना खर्चा आ जाएगा। फिटिंग में लकड़ी की जो वुडन की फिटिंग होती है उसमें कितना खर्चा आ जाएगा, काउंटर बनाने में कितना खर्चा आ जाएगा। तो उसने बताया कि उस टाइम पे जब मैंने दुकान स्टार्ट की थी तकरीबन 40 से 45 हज़ार रुपये के बीच में मेरा खर्चा आया था। और फिर मुझे लगा कि अभी खाली फर्नीचर में काम नहीं चलेगा, मुझे इसके लिए फ्रिज भी चाहिएगा, क्योंकि डीप फ्रिज के बगैर तो काम ही नहीं चलेगा। क्योंकि स्टैंडिंग फ्रिज का आप लोगों को तो खैर पता है, मेरी बहुत वीडियो में मैं बोलता हूँ कि स्टैंडिंग रखना नहीं चाहिए क्योंकि इससे लुक नहीं आती दुकान पे। खैर उस टाइम पे मुझे नॉलेज नहीं थी, लेकिन मैंने डीप फ्रिज डायरेक्ट ले ही लिया कि मैंने कहा चलो दुकान तो करनी है। ये तो है नहीं कि पार्ट टाइम करना है, अपना एक बिजनेस करना है कि हाँ भाई लाइफ टाइम के लिए करना है। तो मैंने सोचा कि चलो डीप फ्रिज ले ही लेते हैं, थोड़े से पैसे एडजस्ट इधर उधर से किसी से लेके मैंने दुकान स्टार्ट की। तो फ्रिज आ गया, फर्नीचर हो गया, सारा काम हो गया। अब सबसे प्रॉब्लम आ गई कि मुझे सामान लेना कहाँ से, क्योंकि वही जैसे कि बता रहा हूँ वीडियो देखता नहीं था तो मुझे पता ही नहीं था सामान कहाँ से लेना। कभी इस दुकान पे गया, कभी उस दुकान पे गया, मुझे पता ही नहीं सामान आएगा कहाँ से। रिटेल की दुकानों पे जा रहा हूँ, जैसी मैंने दुकान कर रखी उन दुकानों पे जाके पता कर रहा हूँ। फिर धीरे धीरे रिश्तेदारियों में फ़ोन किया, किसी से पूछा कि सामान कहाँ से मिलता है, कौन सा सामान कहाँ से मिलता है। भाई वहाँ से सामान लिया, थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में सामान ला के रख दिया। दुकान पे कोई अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं आया। स्टार्टिंग में पहले दिन की बताऊँ, मैंने 2 बजे दोपहर को 2 बजे स्टार्ट की थी दुकान और शाम तक मेरी 650 रुपये की सेल हुई थी। मुझे लगा भाई मज़ा आ गया, 650 रुपये 2 शिफ्ट तक। अब मुझे ये नहीं पता था ना कि ये जो सेल है इसमें तेरी बचत, मुझे लगा 650 कमा लिए, लेकिन ऐसा नहीं रहा। उसमें से मेरी बचत कितनी होगी वो काउंट करना। अब तो मुझे फिर थोड़ी देर के बाद मुझे लगा रही ये तो मेरा सामान बिका है इतने रुपए का, तो इसमें से मेरी बचत कितनी होगी। अगर मैं 10% 15% मान लूँ तो कितनी हुई, 100 रुपये भी नहीं हुई यार ये तो। फिर मैंने सोचा ये तो मैं फंस गया यार, मैंने गलत कर ली दुकान। उस टाइम पे मुझे नॉलेज नहीं थी कि थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। मैंने सोचा कि यार तू तो फंस गया कि भाई दुकान कर भी ली, अब चल भी नहीं रही है यहाँ पे। तो मतलब 1-2 दिन हो गया, अगले दिन मेरी 1000, 1200, 1500, 2000 रुपये तक की सेल हुई उस महीने में। मैंने लगा चलो ठीक है, धीरे धीरे बढ़ रही है। फिर ऐसे काम बढ़ता गया, बढ़ते 2 से 10, 20, 25, 30, 40 हज़ार रुपये तक की सेल हुई है। उसी दुकान की बात कर रहा हूँ मैं जिस पे 650 रुपये की सेल हुई थी। तो थोड़ा सा पेशेंस रखा मैंने। फिर किया क्या, मैंने काम बढ़ता गया मेरा। बड़ा कैसे, जो मैं सामान लाता गया, जो उससे इनकम होती गई ना उसी को मैं घुमाता गया। मैंने उस इनकम को अपने घर पे नहीं रखा, उसी इनकम को मैं घुमाता गया। जो इनकम मुनाफा होता है उसी से मैं और माल लाता गया, फिर वो भरता गया, और लाया फिर भर दिया, और लाया फिर भर दिया। 1 साल तक तो मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी इनकम कहाँ गई। लेकिन जब दुकान की तरफ देखता था तो मुझे पता चलता था कि मेरी इनकम यहाँ है। पूरी दुकान हरी भरी हो गई थी, भरी भरी दुकान हो गई। स्टार्टिंग में क्या दुकान की थी, एक यहाँ पे खाना बना दिया, एक यहाँ पे बना दिया, एक खाली है, एक भरा हुआ, एक में आधा ही है, इस तरीके से थी। उसके बाद 1 साल के बाद दुकान ऐसी हरी भरी होगी कि जैसा थंबनेल बताया कि बल्ले बल्ले होगी। उस दुकान में मैं आप लोगों को बता दूं, घर का खर्चा आराम से चलता है मेरा, पूरा घर का खर्चा। पीछे कुछ पैसे भी जमा हो जाते हैं, इसी दुकान में बात कर रहा हूँ मैं।
कुछ पैसे भी जमा हो जाते हैं। और तीसरा, जो अपना घर का जो एक्स्ट्रा खर्चा होता है ना, जैसे हमने दुकान नहीं की पहले, तो बाजार से सामान लाना पड़ता था, 4-5 हज़ार रुपये का नॉर्मल से परिवार में आ जाता है राशन का सामान। किराना की दुकान करने के बाद मुझे पता ही नहीं चला कि राशन का सामान मतलब लेना कब है, कब आया, कब नहीं, जो कुछ चाहिए उठाया और ले गया। एक ये भी बचत हो गई, क्यों पता ही नहीं चलता ना, मतलब ये भी तो सेविंग है एक तरह की हमारी, 4-5 हज़ार रुपये की, जो अपनी दूसरी दुकान से लेता मैं, एक मान के चलिए कोई चीज़ है कि तेल है, कुछ भी लगा ले, 100 रुपये का मैं कुछ लेके जाता, मेरी दुकान पे मुझे 85 का पड़ा हुआ है, 15 रुपये का वहाँ फ़ायदा हो रहा है मुझे। तो कहने का मतलब है कि भाई धीरे धीरे करके मुझे अच्छी खासी बचत होने लगी। फिर मुझे लगा कि भाई अब तो दुकान मेरी ठीक ठाक चल गई है, मैं इसमें थोड़ा सा काम बढ़ाता हूँ। फिर मैंने इसमें आइसक्रीम्स का वगैरह का, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, कन्फेक्शनरी का काम और जोड़ दिया। थोड़ा सा बड़े लेवल पे काम करना स्टार्ट कर दिया, जैसे होलसेल नहीं कह सकता, लेकिन छोटे मोटे जो दुकानदार हैं उनको मैंने काम देना, मतलब सामान देना स्टार्ट कर दिया। काम बढ़िया चलने लग गया भाई। तो फिर तो सब कुछ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि किराना की दुकान करने के बाद बल्ले बल्ले होगी। बल्ले बल्ले क्यों होगी यार, हर टाइम कभी भी देख लेना 24 घंटे जेब में पैसे रहते हैं, किसी का एक पैसा नहीं देना, किसी का कर्जदार नहीं है, हर टाइम जेब में पैसे रहना सबसे बड़ी बात है, ये टेंशन नहीं है। दूसरा, बैंक बैलेंस भी हो गया, बैंक में भी कुछ पैसा जमा हो गया, सेविंग हो गया, घर का खर्चा अच्छे से चल रहा है। और क्या चाहिए आदमी को, यही सब कुछ चाहिए, सुकून शांति चाहिए, वो शांति मुझे मिली यहाँ पे आगे। तो किराना की दुकान में बड़े फायदे हैं, अगर आप लोकेशन अच्छी चूज करोगे ना तो दुकान चलती है, ऐसी बात नहीं है। जिस तरीके की मेरी लोकेशन थी, मुझे तो उसमें किराना की दुकान ही मुझे शूट लगी, क्योंकि यही चलेगी। क्योंकि एक चीज़ और भी तो है ना, किराना की दुकान ऐसी दुकान है जो हर घर की नीड है, हर किसी आदमी को उसमें से कुछ ना कुछ रोज़ कुछ ना कुछ सामान चाहिए, डेली चाहिएगा। ये वही काम यहाँ पे जो मेरे पास है वही है, सब कुछ मतलब जो और दुकान वालों के साथ होता है वही हुआ। स्टार्टिंग में नहीं चली, फिर धीरे 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 चलते चलते आज इस लेवल पे है कि एक आदमी का मेरी दुकान पे काम नहीं है, 2 आदमी मेरी दुकान पे काम कर सकते हैं, इतना काम हो चुका है आज के दिन। तो बहुत कमेंट आते हैं कि किराना की दुकान कैसे करें, कहाँ करें, क्या चलेगी या नहीं चलेगी। एग्जाम्पल मैं हूँ, चलेगी। और कहाँ करेगी लोकेशन, मैंने बहुत वीडियो बना रखी कि लोकेशन अगर अच्छी हो तो करना। मैंने ये वीडियो बना दी, इसका मतलब ये नहीं कि आपके भी चलेगी, अगर आपकी लोकेशन अच्छी होगी ना तो चलेगी, अच्छी नहीं है तो बेशक मत करना। लोकेशन पे भी डिपेंड करता है, कहीं 2, 3, 4, 5, 10, 20 घर हैं, वहाँ जाके कर लो, कुछ नहीं मिलेगा वहाँ। अच्छी खासा मतलब कम से कम 100-200 मकानों की आबादी होनी चाहिए, मतलब कोई ऐसी आबादी हो कि भाई हाँ आदमी यहाँ पे रहते हैं, तब वहाँ पे जाके दुकान कर लेना। मेरी वीडियो देख के ये सोच जाओ कि भाई इसकी दुकान चल गई तो मेरी भी चलेगी, इसने की है तो मैं। मेरी लोकेशन में और आपकी लोकेशन में फ़र्क हो सकता है। मेरी लोकेशन जैसा कि मैंने बताया कि मेरी मेन लोकेशन है, तो वहाँ पे चली। आप अपनी लोकेशन सेट देख लेना कि भाई आपकी लोकेशन ठीक है या नहीं है। तो ये थी मेरी कहानी, मेरे किराना की दुकान कैसे स्टार्ट की, कहाँ तक पहुँचा हूँ अभी, और अभी फ़िलहाल कहाँ हूँ। तो आशा करता हूँ मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और 1-2 भाई को जो क्वेश्चन किया था कि क्या किराना की दुकान में फ़ायदा है, शायद उसका भी जवाब है यही है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जैसा आप लोगों का कमेंट होगा कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, वही बना दूंगा।